जय जय श्री हित हरिवंश। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? श्री जी गुरुदेव भगवान की कृपा से एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसा कौन सा अपराध है जिसको करने से हम जितना चाहें उतना पूजा पाठ भजन कुछ भी कर लें, हम कितना भी भगवान को प्रसन्न कर लें, लेकिन वह सब हमारा जीरो होगा। हमारा कोई भी 1% भी हमारी भक्ति नहीं मानी जाएगी अगर यदि हमसे वह अपराध जाने या अनजाने में भी हो जाता है तो इसी अपराध को हम जानेंगे कि कौन सा अपराध है वह। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वह अपराध कौन सा है जिसको करने से हमारे सारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं, हमारी पूजा पाठ जप तप जो भी हम करते हैं, चाहे भगवान की हम जीवन भर हम उनकी भक्ति करते रहें, और यदि अगर हमसे वह अपराध बन गया है तो हमारा सब कुछ जीरो हो जाता है। भगवान हमसे कभी प्रसन्न नहीं होते हैं यदि हमसे वह अपराध हो जाता है। तो चलिए जानते हैं कि वो अपराध है कौन सा ऐसा। जो भी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी वह सब पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की सत्संग को सुनकर, उनके प्रवचनों को सुनकर ही मुझे जो प्रेरणा मिली है वही मैं आपके समक्ष इस वीडियो के माध्यम से रखूंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, वह अपराध जो है वह अपराध है वैष्णव अपराध। यदि हम किसी भी वैष्णव का हम कोई भी हम उसकी निंदा या बुराई हम कर देते हैं, और या फिर बल्कि करना तो बहुत दूर की बात है, सिर्फ हम सुन लेते हैं। अगर कोई किसी वैष्णव की बुराई कर रहा है या निंदा चुगली कर रहा है, किसी वैष्णव की जो भगवान का भक्त है, भगवान को भजने वाला है, भगवान का चहीता है, और जो भगवान को मतलब जो भगवान का भजन करते हैं वो भगवान के चहीते ही होते हैं, भगवान के प्यारे ही होते हैं, तो वह वैष्णव होते हैं और भगवान के सबसे ज्यादा प्रिय होते हैं। तो भगवान के जो निज जन होते हैं उनकी यदि हम अगर उनकी बुराई या निंदा करते हैं या हम सुनते भी हैं या हाँ में हाँ भी मिलाते हैं हम, तब भी हमें अपराध लगता है, वही अपराध लगेगा। अब जैसे समझ सकते हैं, अब हम कहेंगे कि हम तो निंदा वगैरह हम नहीं करते किसी वैष्णव की, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारे कुछ जो जानने वाले होते हैं या हमारे कोई रिश्तेदार हो गए या कोई हमारा अपना कोई हो गया, वह कोई हमारे मतलब हमारे सामने किसी तो हमारे सामने वह किसी भी वैष्णव की बुराई करता है या निंदा करता है, और हम अपने मुख से नहीं बोल रहे हैं कुछ भी, बस हम हाँ में हाँ कर रहे हैं, अच्छा अच्छा, सिर्फ हम इतना भी हमने हामी भर दी ना, तब भी हमारा जो है हमारा जो हामी भरना है वह उसके पाप में हम भी उसके भागीदार बराबर के होंगे। तो हमें भी वह अपराध लगेगा, वैष्णव अपराध। यदि हमने वैष्णव की निंदा सुन सुन भी ली या हमने हाँ में हाँ भी मिला दी ना, हमने मुंह से कुछ नहीं बोला, बस हमने सर हिला दिया इस तरीके से, हम सोचे कि अरे ये तो हमारा अपना है, ये कुछ कह रहा है तो क्या हो गया, है तो हमारा अपना, इससे हम कुछ कह भी नहीं सकते। तो ऐसा नहीं है, आपको भी उतना अपराध लगेगा यदि आप सुनते हैं किसी वैष्णव की निंदा बुराई, यदि कोई आपका अपना भी है तो। बाकी अब एक उदाहरण से समझ सकते हैं। अब जैसे कोई पत्र है, किसी ने आपको एक पत्र दिया है लिखकर, अब उसमें जो टाइप किया है वह आपने जो है पढ़ा नहीं और आपसे उसने साइन करवा लिए, आपने उस पत्र पे साइन कर दिए। अब वो पत्र किसी के पास जाएगा और जो उस पत्र को पढ़ेगा तो वो यही तो समझेगा कि ये पत्र आपने लिखा है, क्योंकि आपके साइन होंगे नीचे उसमें पत्र में। तो उस आपने वो पत्र नहीं पढ़ा, आपने साइन कर दिए, लेकिन वो सामने वाले को जब वो पत्र मिलेगा तो वो यही समझेगा कि आपने उसको पत्र भेजा है। तो इससे क्या होगा, उसको तो यही समझ में आएगा कि ये पत्र आपने भेजा है। तो इसीलिए हमारा क्या है, हामी भरना भी एक साइन हो गया हमारा। हमने निंदा चुगली पे वैष्णव की हमने साइन कर दिया, तो हम भी उसके बराबर के भागीदारी रहेंगे। तो इसीलिए अपने जीवन में कभी भी हमें किसी भी वैष्णव की, किसी भी हमारे प्रभु के अपने की, उनके निज जन की, किसी की भी हमें निंदा चुगली बुराई नहीं करनी चाहिए और ना ही सुनना चाहिए और ना ही हमें हामी भरनी चाहिए। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान भी कहते हैं कि यदि हमारे सामने कोई हमारे गुरु की या हमारे इष्ट की या हमारे आचार्य की या भगवान के किसी वैष्णव की, किसी भक्त की यदि हमारे सामने कोई बुराई करता है या निंदा करता है, तो हमें क्या करना चाहिए उस समय, हमें अपने कान में उंगली डालकर सीधे वहां से निकल जाना चाहिए। हमें वहां रुकना ही नहीं है जहां हमारे इष्ट की, हमारे गुरु की, हमारे इष्ट इष्ट भगवान की, हमारे आचार्य की, किसी वैष्णव की, भक्त की, या जहाँ निंदा बुराई होती होगी, हमें वहां बैठना नहीं है, वहां से उठ जाना है।
तो यही चीज़ है, ऐसे ही हम बच सकते हैं इस अपराध से, अन्यथा इसका कोई भी निवारण नहीं है। यदि हमसे ये वैष्णव अपराध बन जाता है, तो भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते हैं, चाहे हम ज़िंदगी भर तक कितनी पूजा-पाठ, नाम जप, भजन कुछ भी कर लें, भगवान कभी प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि वैष्णव अपराध सबसे बड़ा अपराध होता है। इसीलिए हमें अपने जीवन में कभी भी भूल कर भी यह अपराध नहीं करना चाहिए। तो बाकी इस वीडियो के माध्यम से जो भी मैंने आपको बताया है, वह सब पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की सत्संग को सुनकर, उनके प्रवचनों के प्रेरणा से मैंने आपको बताया है। बाकी वीडियो के दौरान कोई गलती, कोई भूल हुई हो मुझसे, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। बाकी अब तक के लिए इतना ही, और बाकी आप सब लोग खूब नाम जप कीजिए, और श्री जी और गुरुदेव भगवान की कृपा आप सब पर खूब बरसती रहे। आप सब लोग स्वस्थ रहें। जय जय श्री हित हरिवंश। सभी को राधे राधे।